नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नया साल अब स्टार्ट हो गया है, तो आज मैं आपके लिए साल का पहला मासिक राशिफल यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपके लिए सबसे पहले मेष राशि वालों का मासिक राशिफल बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी माह में कुछ इंपॉर्टेंट व्रत और त्योहारों की। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। वहीं पोंगल का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष की ये विशेषता है कि बहुत सारे पर्व एक ही दिन अलग अलग संप्रदाय के लोग मनाते हैं। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और इस दिन मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस ये राष्ट्रीय पर्व हमारा पूरा देश मनाएगा और 29 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की यदि आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि उस दिन हम मां सरस्वती की विशेष रूप से विद्यार्थियों को किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उस वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इस माह में ग्रह गोचर में क्या परिवर्तन हो रहा है। बहुत बड़े परिवर्तन इस माह में हो रहा है, जो कि शनि का राशि परिवर्तन है। शनि धनु राशि से मकर राशि में 24 जनवरी को प्रवेश करेंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। इस शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर इक्वली पड़ेगा और बहुत गहरा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके हमारे शनि के राशि परिवर्तन के सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सूर्य धनु राशि से मकर राशि में 15 जनवरी को प्रवेश करेंगे। बुध धनु राशि से मकर राशि में 13 जनवरी को प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल इस पूरे माह वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु धनु में विराजित रहेंगे और 29 मार्च तक वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र मकर राशि से कुंभ राशि में 9 जनवरी को प्रवेश करेंगे और शनि का तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, इसीलिए इस राशि परिवर्तन के वीडियोस का लाभ जरूर उठाएं। राहु मिथुन राशि में विराजित रहेंगे इस पूरे जनवरी माह में और केतु धनु राशि में इस जनवरी माह में विराजित रहेंगे। तो जनवरी माह में ग्रहों की पोजीशन इस प्रकार रहने वाली है और गुरु और शनि के जो रिसेंटली राशि परिवर्तन हुए हैं, इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे भी आपके आने वाले वर्ष पर इफेक्ट पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस महीने मेष राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। ये नया साल का फर्स्ट मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है। तो नए साल के इस पहले महीने में मेष राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया और शुभ संकेत लेके आया है। जैसा कि मैं ओवरऑल आपकी राशि के हिसाब से देख रही हूं, आपका ये माह बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति के बिहाफ से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। भाई बहनों का बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग आपके साथ में देखने को मिलेगी। वहीं आपके मामा हैं या चाचा हैं, उनके साथ भी आपके संबंधों में सुधार होगा। कहीं से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। संतान आपके कहने में रहेगी, यानी पारिवारिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही बेटर परिस्थितियां लेकर आया है और परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप परिवार के साथ में कहीं घूमने जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। नए साल पर भी आप जा सकते हैं और या फिर वीकेंड पे आपका उनके साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग और अधिक बढ़ेगी। कहीं कोई शादी सगाई जैसे वार्तालाप भी इस महीने आपके लिए जारी रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो खुश हो जाइए, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरियां लेकर आया है। आपके सगाई संबंधी और शादी संबंधी जो बातें चल रही थी, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और आपके भविष्य में खुशियां ही खुशियां मैं इस समय देख रही हूं। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि की।
आर्थिक दृष्टि के हिसाब से मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। 9 जनवरी को जब शुक्र आपके कर्म भाव से लाभ भाव में जाकर विराजित होंगे, लाभ की स्थितियां बढ़ेगी, कारोबार का विस्तार होगा, आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई शेयर मार्केट में सट्टा या जुआ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वैसे तो ये काम आपको नहीं करनी चाहिए। सीधे रास्ते से जाकर जो धन कमाया जाता है वो स्थायी रूप से हमारे जीवन में टिकता है और हमें फलीभूत भी होता है। तो अगर आप सही तरीके से भी धन कमाते हैं तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनती है, आकस्मिक लाभ की आपको प्राप्ति होगी, अचानक से आपके कारोबार में कोई बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा जिससे आपका इस माह मनोबल बढ़ेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से संबंधित कोई जॉब में है तो आपका इंक्रीमेंट लगने वाला है या फिर आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और उससे भी आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। वहीं यदि आपने कोई धन उधार दे रखा है, किसी को ऋण दे रखा है और वो अब तक आप बहुत प्रयास कर चुके हैं और आप उससे अपना ऋण वापस नहीं ले पाए, अपना पैसा वापस नहीं ले पाए, तो ये महीना आपको अपना धन वापस लौट आएगा और आपके धन में भी वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी और आप इस पैसे का निवेश अपने कारोबार में करते हुए दिखेंगे। यानी टोटली आर्थिक दृष्टि से आपका ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक उन्नति आप इस महीने देखेंगे। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से मैं यदि देखूं तो ये साल का पहला महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शनि 24 जनवरी को कर्म भाव में स्वग्रही होकर विराजित हो रहे, भाग्य स्थान के मालिक भी स्वग्रही होकर बैठ रहे, यानी इतने ग्रहों का स्वग्रही होकर अपने ही स्थान में बैठना बहुत ही बढ़िया संकेत दे रहा है। वहीं अष्टम भाव में मंगल भी स्वग्रही होकर बैठ रहे, तो इस परिस्थितियां जो ये बन रही है वो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थितियां बन रही है। आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक से आपको कहीं से धन प्राप्त होगा। वहीं कारोबार और नौकरी में आप बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। नई ऊंचाइयां आप इस महीने तय करेंगे, कारोबार में भी और अपनी नौकरी में भी। यदि आप करियर के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, आप चाह रहे हैं कि आप उस एंट्रेंस एग्जाम में निकलें, तो आपको उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट ये महीना लेकर आएगा। आप कैरियर में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। यदि आप जॉब बदलना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल है, और यदि आप ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं तो स्थानांतरण के लिए भी, ट्रांसफर के लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। आप जहां चाहेंगे वहां आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। यानी ओवरऑल मेष राशि के लिए ये महीना बेहद ही लाभदायक और अच्छा रहने वाला है। कर्म भाव में विशेष रूप से यदि आप लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, ओएनजीसी में अगर आप कार्यरत हैं, तेल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आपका पेट्रोल पंप है, पेट्रोलियम से संबंधित कोई कार्य करते हैं, और यदि आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप क्लैट से संबंधित कोई परीक्षा दे रहे हैं या कोई आरजेएस से संबंधित कोई आपने परीक्षा दी है और उसका परिणाम यदि जनवरी में आना है, तो वो परिणाम आपके लिए सकारात्मक जाएगा, निश्चित तौर पर मैं बोल सकती हूँ। शनि का जो ये राशि परिवर्तन है ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, तो ये जनवरी माह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले से मैं यदि देखूं तो लाभ भाव में शुक्र का जाकर बैठना, और वो आपका सप्तम भाव का भी स्वामी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां लेकर आएगा। जीवन साथी से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो आपके कदम से कदम मिलाकर, आपसे एक कंधे से कंधा मिलाकर आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, आपका हाथ बटाएंगे। और साथ ही एक काम आप और कीजिए कि यदि आप इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं या अपने कारोबार का विस्तार करते हैं, एक और ब्रांच यदि आप अपने काम की कोई, यदि आपके शॉप है, ऑफिस है, या आपका कोई कारोबार है, व्यवसाय है, तो आप कोई नया कारखाना, कोई नया ऑफिस, कोई नई दुकान और खोलना चाह रहे हैं,
ये महीना आपके लिए उसके लिए भी सूटेबल है, परंतु उसमें आप अपने जीवन साथी का नाम सम्मिलित करें। आपके और आपके जीवन साथी के नाम से यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर उन्नति मिलती है, निश्चित तौर पर उस कार्य में आप सफल होते हैं। यानी ये महीना आपके जीवन साथी की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में यदि मैं देखूं तो ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेमी से यदि आप प्रपोज करना चाहते हैं, युवा है, आप चाहते हैं कि आप जिनके साथ अपने जीवन को तय करना चाह रहे हैं वो आपको समझे, आपके साथ आगे बढ़े, तो आप इस समय प्रपोज कर सकते हैं। आपका प्रेम परवान चढ़ेगा, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आप उनके साथ टाइम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे और वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, सही लक्ष्य की तरफ भी बढ़ाएंगे। यानी यदि आप भटक रहे होंगे, आपका ध्यान भटक रहा होगा, तो वो आपको सही मार्ग की तरफ लाएंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वहीं पार्टनरशिप में यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस महीने पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, परंतु हाँ, मैं एक बात विशेष रूप से आपको कहना चाहती हूँ कि पार्टनरशिप में यदि आप काम करें तो सोच समझकर पार्टनर बनाएं और जहां तक हो सके आपके किसी विश्वसनीय व्यक्ति को, घर के मेंबर को, कोई यदि आप पार्टनर बनाते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है और जीवन साथी को यदि आप पार्टनर बना के कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए वो कार्य बहुत ही अच्छा, लाभदायक और फलीभूत रहता है। तो ये तो थी जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रच नहीं पाएगा। रोगों से यदि आप बहुत लंबे टाइम से फिजिकली आपको प्रॉब्लम चल रही है तो आप उससे निजात पा लेंगे। धीरे धीरे आपकी स्थिति में, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। स्वास्थ्य अभियान से आप अपने आप को जोड़ेंगे और दूसरे लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए इस महीने आप दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बेटर जाने वाला है। देखिए, महीना तो बहुत अच्छा जाएगा। आप यदि चाहते हैं कि आपका जीवन भी अच्छा जाए, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आपको निवारण मिल पाए, आप यदि बहुत लंबे टाइम से किसी ऋण से दबे हुए हैं, यदि आप ऋण से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ऋण मुक्ति यंत्र को अपने घर में आपको स्थापित करना है और बालाजी का हनुमान यंत्र कवच को अपने गले में धारण करना है, जिससे आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। एक छोटा सा उपाय आपको और बताती हूँ। दक्षिण मुखी बालाजी का मंदिर यदि आपके घर के आसपास हो तो आप दक्षिण मुखी बालाजी के दर्शन करें और उनको सफेद आंख के पुष्प यदि आप चढ़ाते हैं तो जल्द ही, यदि आप पर कोई लोन है, यदि आपने किसी से ऋण ले रखा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ होगी। तो इस उपाय को मेष राशि वालों को जरूर अपनाना चाहिए। यदि आप आने वाले वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको एक महीने के बारे में बताया। यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल कैसा जाएगा, आपके मन में यदि प्रश्न है कि आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा ये साल रहने वाला है, तो आप हमारे वार्षिक राशिफल का भी लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वार्षिक राशिफल को और दूसरे भी सभी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही शुभ हो। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।